अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आज जो सैक्ड मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, पहली बात तो ये है कि ये 3 महीने के बाद लगा। ये कहीं कोई कानून नहीं है। जब भी कोई अर्जेंट मैटर होता है, एक दिन हम दायर करते हैं, दूसरे दिन लग जाता है। ये अर्जेंसी होती है हर जगह, सुप्रीम कोर्ट में भी और इधर भी। जो भी बेल मैटर लगते हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं, दूसरे दिन लग जाते हैं। ये जो वीआईपी जितने केस आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ के हुए हैं, दूसरे लोगों के हुए हैं, उनमें देर लगी है, उनमें देर नहीं ना लगी। लेकिन हमारे जो दूसरे केस हैं वो रुल जाते हैं। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाई थी सैक्ड मुलाजमीन के हक में, और मैंने ये दुआ की थी कि कल जैसे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस सिंध हाई कोर्ट से हमारे हक में हुआ, और सिंध के जो मुलाजमीन थे सूबाई, उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलने का आर्डर जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज ये सैक्ड मुलाजमीन का जो केस है वो हो जाएगा। और मैंने अपनी वीडियो में ये रिक्वेस्ट की थी, ये अपनी नौयत का अपना फैसला है। सर, मैं अंदर से बहुत गुस्से में हूँ, मैं इतना सख्त गुस्से में हूँ ये जस्टिस उमर बंदयाल और उसके बेंच के ऊपर, कि मुझसे कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए। आज इतना ज़्यादा इन्होंने मायूस किया है, तो मैंने यही उम्मीद थी कि जैसे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के 3 सूबों में केस हमारे हक में हो चुका है, ये भी होगा। लेकिन इस्लामाबाद का भी उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। पता नहीं ये अपनी जेब में क्यों रख के बैठ जाते हैं। और ये भी जो फैसला जो आज डाला हुआ था, आज लिखा हुआ था, आज लगा हुआ था उमर अता बंदयाल के पास, जिसमें 16,000 के करीब लोग बाहर सड़क पे बैठे हैं, अपने बीवी बच्चों समेत सड़क पे आए बैठे हैं, और उनका उन्होंने ख्याल नहीं किया। उनको रिक्वेस्ट हमने ये की थी, मैंने भी की थी, मैंने तो वैसे की थी, लेकिन जो वहाँ पे ये अंदाज़ा करें आप, एक फ़िक्रा सुनते हैं ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, यानी अगर मियाँ बीवी राज़ी हो जाए तो जज कुछ भी नहीं कर सकता। ये इन्होंने जुल्म की और इंतहा कर दी है कि मियाँ बीवी राज़ी तो बंदयाल नाराज़ी है जी। बंदयाल नाराज़ हो गया है। क्यों नाराज़ हो गया बंदयाल का क्या चाहता है? जब मुद्दई कह रहे हैं कि जी हमें बहाल किया जाए, हुकूमत कह रही है, अटार्नी जनरल पेश हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि इनको बहाल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और आप कौन होते हैं जनाब बंदयाल साहब? आप कौन होते हैं कि जनाब केस की मुअत्तली नहीं की आपने? हम अपने फैसले को मुअत्तल नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुम्हारा कोई कुरानी सहीफा है, कोई आसमानी सहीफा है तुम्हारा? जब मुद्दई भी कह रहे हैं कि हमें बहाल करो, मुद्दअ भी कह रहे हैं बहाल करो, मियाँ बीवी दोनों राजी हैं, आप कौन होते हैं काजी जनाब ना करने वाले? सब गुनाह आपके ऊपर डाला जाएगा, ये सब गुनाह आपके ऊपर डाला जाएगा। आपने उसमें 29 तारीख डाल दी है। एक एक दिन यहां गुजारना मुश्किल है। मैंने कहा था कि इस मुशीर आलम जस्टिस की पेंशन बंद करो। आज बल्कि मैं ये मुतालबा करूंगा कि ये जिस तरीके से ये फैसला आया है, ये बड़ा शर्मनाक फैसला है। वाकई किसी ने कहा है टीवी पे कि ये शर्मनाक फैसला है। भाई, जब दोनों मियाँ बीवी राजी हैं, हुकूमत कह रही है इनको बहाल करो, वो पिटिशनर कह रहे हैं हमें बहाल करो, आपने क्यों डेट आगे डाली है बगैर बहाली के? आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें दुख पहुंचना था कि आपने यही कहना था कि जी फिलहाल सस्पेंड फैसला करते हैं और 29 को हम फैसला सुनाएंगे? इतना नहीं कर सकते थे? सारे इदारे बंद हुए पड़े हैं, तालीमी इदारे बंद हुए पड़े हैं, और जितने लोग 16,000 वहां पे निकले हैं, उनका सिस्टम वहां नहीं चल रहा, नई भर्तियां नहीं हो रही, पुरानों को बहाल नहीं किया जा रहा। इस मुल्क को हमने चलाना है या तमाशा बनाना है आपने? क्या जवाब है उमर अता बंदयाल साहब आपके पास कि जब आपको प्रोसिक्यूटर भी कह रहे हैं कि बहाल करो, मुद्दई भी कह रहे हैं बहाल करो, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? आपने ये डेट क्यों डाली है 29 तारीख की? बहाल करके डाल देते। आपसे यही सब रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप क्यों इसको अना का और जिद का मसला बना के बैठे हुए हैं? आपको क्या हक पहुंचता है? आपको तनख्वाहें यही लोग देते हैं टैक्स कटवा कटवा के। मैं कहता हूं ये जो डिले ऑफ जस्टिस, ऑफ डिनाइल ऑफ जस्टिस है ना, ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है अदालतों में। हर केस 15-20 साल तक आप खींच के ले जाते हैं, हर केस 15-20 साल तक खींच।
और वो जो झूठा एक आसिफ सईद खोसा साहब जिसने कहा था मैं जी जीरो पिटेंसी करके जा रहा हूं, मेरे अपने दर्जनों केस वहां पे लगे हुए हैं जो 5-5 साल 6-6 साल 8-8 साल से नहीं लगे, कि मैं जी जीरो पिटेंसी करके जा रहा हूं। आज सैक्ट मुलाजमीन वालों से इंतहाई जुल्म हुआ है। वो आज इतनी उम्मीदें लेके आए थे कि पहले तो केस ही नहीं लग रहा था, सिस्टम ही ऐसा गंदा है, वहां पे गंदा सिस्टम है, केस नहीं लग रहा था। ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है। इंसाफ के जो कैटेगरी बनाई है ना, इंसाफ के नंबर दिए गए हैं, 130 में से 128 नंबर पे पाकिस्तान आया है। और जो काफरों के मुल्क हैं बेल्जियम और वो हॉलैंड, वो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आए हैं। पाकिस्तान 130 में से 128 नंबर पे आया है इंसाफ देने में, जजों का, ये जजों का इंसाफ देने में। ये फेल हो चुके हैं सारे जज। बड़े दुख हुए मुझे आज इसमें। मैं फिर आपको दोस्तों को बता दूं, मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं सैक्ट मुलाजमीन का। एक तो ये, मैं इस चीज की शदीद मजम्मत करता हूं कि इस्लामाबाद वाले भी जो है वो केस के ऊपर सांप बन के बैठे हैं। भाई फैसला करो, हाँ या ना में फैसला करो। और आज तो हद ही हो गई है ना कि मुद्दई भी कह रहा है बहाल करो, मुद्दले भी कह रहा है बहाल करो, और जज कह रहा है मैंने नहीं करना। ये तो सीधे सीधे जो ना वो ये जजों का जुर्म बन रहा है। बताएं ये कभी ऐसे हुए? मैं भी सीनियर वकील हूं, अता बंदयाल से शायद ज्यादा ही सीनियर वकील हूं मैं। मुझे ये बताएं कहां पे ये लिखा हुआ है कि मुद्दई मुद्दल दोनों कहते हैं जी कि एक काम करो और वो जज कहे मैं नहीं करता। आप होते कौन है? तो इसमें जी 29 डेट पड़ गई है। अब 29 के लिए सारे लोग और रोजा रखें। आपको रोजा रखने वाली बात है। सैक्ट मुलाजमीन जो है ना, आज 11 तारीख है, फिर जनाब 29 तारीख पड़ गई है और 29 तारीख तक आप भूखे ही रहेंगे। आप रोजा रख लें 29, ये जो जितने दिन बनते हैं ना, ये 20 दिन बनते हैं या 18-19 दिन बनते हैं, 19 दिन का एक लंबा रोजा रख लें। इनको एहसास नहीं है जजों को कि ये क्या कर रहे हैं।